नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सिलेक्शन सीरीज के नाम से कुछ पीवाईक्यूज पर चर्चा करते हैं और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारे सामने जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र इसे बोला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिससे अलग अलग तरह के हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे और इनके आधार पर और क्या क्वेश्चंस की संभावना बन सकती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक का पहला वीडियो रहेगा और इसके अलावा और भी वीडियोज आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। तो हमारे इस चैनल से दोस्तों आप जुड़े रहें और आपसे मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर ये मेरा चैनल, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों अवश्य करें। और यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे दोस्तों पूछा गया है। ऑप्शन में है लीवर है, थायराइड है, पिट्यूटरी है और सलाइवरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। चार ऑप्शन है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा लीवर। जी हाँ, इसका सही आंसर दोस्तों लीवर होगा, यकृत होगा। लीवर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। जी हाँ, लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं ना, वो ग्रंथियां दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की ग्लैंड्स, यानी टू टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और एक होती हैं दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। क्या होती हैं दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया। अगर बोला नहीं गया है तो आपको क्या मानना है? आपको ग्रंथियों में केवल एक्सोक्राइन ही मानना है। अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बदल जाएगा। जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछा गया है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर में? जी हाँ, दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है हमारे शरीर में वो है दोस्तों कौन सी? लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और थायराइड। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? अग्नाशय या थायराइड इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जिसका नाम क्या है? अग्नाशय, या इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। अग्नाशय को ही दोस्तों पैनक्रियाज बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है ना दोस्तों, पैनक्रियाज जिसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसी को हम दोस्तों हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है इसे? इसका कारण है क्योंकि ये इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है इसका दोस्तों एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? बहिस्रावी भाग कहते हैं। कहने का मतलब है ये दो हिस्सों से, दो हिस्से हैं इसके, दो पार्ट हैं एंडो और एक्सो, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है, इन दोनों से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है दोस्तों, इसमें पाई जाती हैं बीटा सेल्स, और ये जो बीटा सेल्स होती हैं इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका पैनक्रियाज ग्लैंड होगा, ये आप ध्यान रखें। ये बॉडी की, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछा गया है। विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड? जी हाँ, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बदल चुका है। पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा गया। अब है विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड।
अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछा गया है। और एंडोक्राइन ग्लैंड आते ही दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। जी हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए, तो लार्जेस्ट ग्लैंड में हमने बोला था लीवर। जी हाँ, अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है तो आंसर है लीवर, ठीक है। और लीवर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। ये लार्जेस्ट क्या है दोस्तों, इंटरनल ऑर्गन, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। ये शरीर का सबसे बड़ा कैसा अंग है दोस्तों, आंतरिक अंग। जी हाँ, जबकि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग जिसे हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, वो है स्किन, या इसे हम क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। ये है लार्जेस्ट ऑर्गन या सबसे बड़ा अंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है दोस्तों, हमारी गर्दन में पाई जाती है, गले में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन, कौन सा जो अंग है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। जी हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन है, हमें पता होना चाहिए। और ये हार्मोन ऐसा होता है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को क्या करता है दोस्तों, ब्लड शुगर को करता है ये कंट्रोल। जी हाँ, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की दोस्तों अगर कमी हो जाए तो क्या होगा बताइए, ब्लड में शुगर का लेवल, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। और ब्लड शुगर लेवल बढ़ना ही दोस्तों क्या कहलाता है, डायबिटीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है, डायबिटीज़। और डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस। और इसी को हम बोल देते हैं मधुमेह, मधुमेह, या इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों शुगर होना। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड में शुगर लेवल हाई होगा। और इसी को हमने क्या नाम दिया है, इसी को हमने डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह, इसी को हमने नाम दिया है। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड बनाती है, पैनक्रियाज ग्लैंड बनाती है। और पैनक्रियाज ग्लैंड में कौन सी सेल्स बना रही होती हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा बीटा सेल्स इसे बनाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम कहते हैं मधुमेह होना, शुगर होना। अब मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन करता हूं कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जी हाँ, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, जिनको शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, उन लोगों को डॉक्टर मीठा खाने के लिए क्या करेगा, मीठा खाने के लिए मना करेगा। जी हाँ, डॉक्टर कहेगा आप मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि पहले से ही ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, हाई है। अगर मीठा खाएगा तो और ज़्यादा हाई होगा, जिससे इसे नुकसान होगा, तो मीठा खाने के लिए मना करता है। इसके अलावा डॉक्टर उसे स्टार्च या ज़्यादा गेहूँ की चपाती, चावल, आलू, ये सब खाने के लिए भी क्या करेगा दोस्तों, मना करेगा। कहने का मतलब है एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार लेना पड़ेगा, जिसमें पेशेंट को पता होना चाहिए, बताया जाएगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इसमें क्या नहीं खाना होता है, मीठा नहीं खाना होता है, स्टार्च बहुत कम लेना होता है, सीमित मात्रा में लेना होता है। स्टार्च में जैसे आलू और चावल से हमें दूरी बनानी है। स्टार्च में आप मोटा अनाज ले सकते हैं, जैसे ज्वार ले सकते हैं, है ना, बाजरा ले सकते हैं, है ना, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन गेहूं, चावल, आलू, इनसे थोड़ा सा हमें दूरी बनानी होती है। इनको सीमित मात्रा में ही उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। तो डायबिटीज मेलिटस होता है दोस्तों। एक हार्मोन और है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन। इस एडीएच की कमी से दोस्तों क्या होता है, इसकी कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जी हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुमूत्रलता। बहुमूत्रलता यानी मूत्र की लत लग जाना। जी हाँ, क्या कहते हैं इसे हम, बहुमूत्रलता कहते हैं, मूत्र की लत लग जाना। ये डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है, एडीएच हार्मोन की कमी से। इस हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड बनाने का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ डायबिटीज इंसिपिडस लिखा हुआ है, ये एडीएच की कमी से होगा। और अगर डायबिटीज मेलिटस पूछ ले जाए तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख करके, ऑप्शन देख करके बच्चा डर जाएगा, घबरा जाएगा कि पता नहीं
क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जो भी हम कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, है ना, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर आते हैं। अग्नाशय में ये पूछा गया है कि पैनक्रियाज, इन द पैनक्रियाज। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं पैनक्रियाज क्या है दोस्तों, एक हेट्रोक्राइन, क्या है दोस्तों, हेट्रोक्राइन एक ग्लैंड होती है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने बताया हेट्रोक्राइन का मतलब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, और दूसरा होता है दोस्तों एक्सोक्राइन पार्ट। क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है एक्सोक्राइन पार्ट होता है। क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं बहिस्रावी भाग। जी हाँ, बहिस्रावी भाग होता है। और ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है दोस्तों, इसी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, देयर आर ओनली एंडोक्राइन सेल्स, नहीं, क्योंकि इसमें तो एक्सो भी होता है। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स द सेम फंक्शन इन बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये भी गलत है, क्योंकि दो अलग अलग हिस्से हैं तो दोनों अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है ना। दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके दो हिस्से हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, सी। जितना बड़ा और डरावना क्वेश्चन हमें लग रहा था ना ऑप्शन देख करके, उतना है नहीं, बहुत ही कहते हैं ना हलवा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डराता है हमें, लेकिन होता नहीं है इतना डरावना। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको एक अग्नाशय ग्रंथि का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अगर इतना पढ़ लेते हैं ना, इससे बारीक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। जी हाँ, पैनक्रियाज ग्लैंड अगर आप पढ़ लेते हैं, इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट दोस्तों, एंडोक्राइन पार्ट, जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी भाग। ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसमें तीन तरह की सेल्स होती हैं दोस्तों। एक होती है अल्फा सेल, एक आपको याद रखना है बीटा सेल, और एक आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा, डेल्टा सेल। जी हाँ, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये जो अल्फा सेल होती हैं दोस्तों, इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या कहते हैं दोस्तों, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ, सोचें, जवाब दें। बीटा सेल्स की खोज किसने की? जी हाँ, आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द बीटा सेल्स। इसकी खोज करने वाले एक साइंटिस्ट हुए, नाम है लैंगरहेंस। जी हाँ, लैंगरहेंस नाम के साइंटिस्ट होते हैं। क्या नाम है दोस्तों, लैंगरहेंस नाम के एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने बीटा सेल्स की क्या की दोस्तों, खोज की। बीटा सेल्स की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं, लैंगरहेंस है। और बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो आपका जवाब होगा इंसुलिन हार्मोन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? दो क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो साइंटिस्ट है बेंटिंग बेस्ट। बेंटिंग बेस्ट नाम के साइंटिस्ट हुए। दो साइंटिस्ट हैं, बेंटिंग अलग है, बेस्ट अलग है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, कुत्ते के अंदर यानी डॉग के अंदर, डॉग की जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ना, उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। तो बेंटिंग बेस्ट ने क्या किया दोस्तों, बेंटिंग बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की, ध्यान रखना, और उस इंसुलिन हार्मोन को मनुष्य के अंदर डाला, है ना, क्योंकि मनुष्य के अंदर डायबिटीज जो थी, शुगर पेशेंट जो थे, उनके अंदर डाला, फिर देखा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेंटिंग बेस्ट ने दोस्तों कौन से हार्मोन की खोज की, इंसुलिन हार्मोन की खोज, और यही बीटा सेल्स पूछे तो लैंगरहेंस इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिशु के दूध पीने के समय कौन सा हार्मोन स्तन से दूध के निष्कासन, जी हाँ क्वेश्चन है स्तन से दूध के निष्कासन में सहायता करता है। जी हाँ, ठीक है ना। तो यहां पर एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है,
और माँ का दूध पीते समय जो माँ होती है, माँ की जो मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड्स दोस्तों, माँ जो होती है ना, उस माँ की जो मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं, ये जो मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं हम कहते हैं स्तन ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों, स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। ये जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, इन स्तन ग्रंथियों से दोस्तों क्या होता है, इन स्तन ग्रंथियों से मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क का क्या होता है, निष्कासन होता है जब बच्चा माँ का दूध पीता है। तो बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो इन ग्रंथियों से, स्तन ग्रंथियों से मिल्क का जो इजेक्शन होता है, निष्कासन होता है, वो एक हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है, स्रावित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन, विकास हार्मोन, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है। जी हाँ, शरीर की लंबाई बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि बोन्स की क्या होती है, बोन्स की ग्रोथ होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। वो किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, या एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है, या क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड की वजह से, या पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से देखिए दोस्तों कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो आप याद करेंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जी हाँ, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ही हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसी से दोस्तों सिक्रीट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी से सिक्रीट होता है दोस्तों एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसी से सिक्रीट होता है दोस्तों LTH हार्मोन। ठीक है, इसी से सिक्रीट होता है दोस्तों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें FSH आता है और LH आता है। और इसी ग्लैंड से दोस्तों सिक्रीट होता है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसी ग्लैंड से दोस्तों सिक्रीट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं, ये कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट हो रही हैं दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, मास्टर ग्लैंड। जी हाँ, इसी को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित कर रही है। जी हाँ, क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि है दोस्तों, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड से काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इससे ACTH हार्मोन सिक्रीट होता है, इसी से LTH हार्मोन सिक्रीट होता है, इसी से STH हार्मोन सिक्रीट होता है, इसी से GTH हार्मोन सिक्रीट होता है, ADH हार्मोन सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, ये सारे हार्मोन, इसी से TSH हार्मोन सिक्रीट होता है। इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करती है जिससे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये क्या करती है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है C। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाइल यानी पित्त का निर्माण करती है। जी हाँ, वो कौन सी ग्लैंड है जो बाइल बनाती है, पित्त बनाती है। तो दोस्तों आंसर देखें, बताएं। लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लेडर है और प्लीहा यानी स्प्लीन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लीवर। और लीवर में ही होता है दोस्तों गॉल ब्लेडर। जी हाँ, गॉल ब्लेडर में ही स्टोरेज होता है। जी हाँ, क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये स्टोरेज किसका होता है दोस्तों, बाइल जूस का। तो बाइल जूस बनाने का काम किसका है, लीवर का। और इसे लीवर के अंदर जो गॉल ब्लेडर है उसी के अंदर संग्रहित किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा। और ये जो बाइल जूस होता है ना दोस्तों, ये फैट का क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। जी हाँ, फैट का क्या करता है दोस्तों, इमल्सिफिकेशन, या इसे हम कहते हैं पायसीकरण करता है। क्या करता है दोस्तों, पायसीकरण करता है, या इसे हम कहते हैं वसा के पाचन में सहायक होता है। इसका मतलब ये हुआ, गांव में कहते हैं लोग
कि जिसका जिगरा कमज़ोर होता है, जिसका जिगरा कमज़ोर होता है उसको देसी घी हजम नहीं होता। और देसी घी का मतलब होता है दोस्तों फैट से, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना है, उसका पाचन करना है, तो बाइल जूस फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का मतलब उसका इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण करता है। तो इसलिए लीवर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, खासकर देसी घी को फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लैंगिक हार्मोन, सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? जी हाँ, सेक्स हार्मोन स्रावित करती है हाइपोथैलेमस नहीं, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। जी हाँ, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो सेक्स हार्मोन स्रावित करती है, तो इसका सही आंसर होगा एड्रिनल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से, जी हाँ, वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल द्वारा लटकी होती है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हाइपोथैलेमस है और ये एक डंठल के द्वारा लटकी हुई है, ये ऐसे, ठीक है, लटकी हुई है। तो मानव शरीर की मुख्य या मास्टर ग्रंथि, हिंट दे दिया उसने, और मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहते हैं ना कई बार चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, खुद ही बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में आंसर भी बता दिया उसने। क्वेश्चन में आंसर बोला कि हाइपोथैलेमस से पतले डंठल द्वारा लटकी मानव शरीर की मुख्य मास्टर। अब मास्टर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसका सही आंसर, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जी हाँ, एक्सोक्राइन ग्रंथि। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, एड्रिनल होती है। सलाइवरी ग्लैंड ये एंडो में नहीं आती, ये आती है एक्सो में। तो इसका सही आंसर है लाल ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड्स। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि बीपी या रक्तचाप को कंट्रोल करने का काम करती है? जी हाँ, वो कौन सी ग्लैंड है जो बीपी को कंट्रोल करती है? उसका सही आंसर दोस्तों होगा एड्रिनल ग्रंथि। क्यों होगा? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रिनलिन। जी हाँ, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है और ये हार्मोन खासकर तब सिक्रीट होता है जब हम कौन सी इमरजेंसी में, हम इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं, हम आपातकालीन परिस्थिति में होते हैं। और आपातकालीन परिस्थिति में होने का मतलब है कि हमारा बीपी बढ़ेगा। उस बीपी को कंट्रोल करने के लिए तुरंत ये हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को फैला देता है। ब्लड वेसल्स को फैलाने से क्या होता है दोस्तों? इससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। तो आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। आपको उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगेगा वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।